नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने टॉप 5 यानी प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हुए हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी है। अगर उनको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। जो लेवल पूछा जा रहा है उन्हीं पर आधारित और PYQ दोनों का मिश्रण लिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर 11 इसलिए पड़ा है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट जो 5 बनाया था उसमें टॉप 10 प्रश्न हमने शेयर कर दिए हैं। अब यहाँ 11 से लेकर 20 तक इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक का हमें मान बताना है। तो इसमें देखना है कैसे कौन सा मान होगा। तो देखिए यहाँ पर सभी तो सिंपल हैं, लेकिन 12 को हम अभी तोड़ सकते हैं। तो अंडर रूट में यहाँ पर जो 12 दिया गया है, तो देखिए 3 चौके 12, हम इस तरीके से भी इसे नंबर को लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में इस 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा कितना बन जाएगा 12, यहाँ पर 4, 3 गुणा कितना बनेगा 4 बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बाहर अपना रूट निकालेगी। तो 4 किसका स्क्वायर है तो आप बताएंगे 2 का। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 2। तो यहाँ पर देखेंगे बचेगी संख्या कितनी 3। तो देखिए यहाँ पर 12 के स्थान पे 2 अंडर रूट 3 हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस में रखेंगे 2 अंडर रूट यहाँ पर कितना 3। अब देखिए 2 अंडर रूट 3 प्लस में है, यहाँ पर -2 अंडर रूट 3 यहाँ पर माइनस में है। एक प्लस में एक माइनस में और सेम है दोनों नंबर्स, तो यहाँ पर ये नंबर्स कट जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। बचा कौन सा यहाँ पर 5 अंडर रूट 3। तो प्रश्न को देखकर हमें नहीं घबराना है। यूपी टेट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और सिंपल तरीके से हम उन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं। हमारे साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से आपको हम मैथ्स जो है प्रैक्टिस करा देंगे। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। आप अच्छा स्कोर करेंगे, 30 में 25 प्लस तो आप ले ही आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया। अन्ना एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बैंक में एक धनराशि निवेशित की यानी जमा किया, जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपये था। देखिए मान लेते हैं अन्ना ने P अमाउंट जो है बैंक में जमा किया और 2 साल के अंत में बोला गया है कितने 2 वर्ष के बाद वो अमाउंट हो जाता है 240 रुपये। ठीक है, 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया, बोला गया और इंतज़ार किया कितना 3 साल तक। तो यहाँ पर 3 वर्ष लिख देंगे, 3 वर्ष तक और इंतज़ार किया, अंत में 420 रुपये प्राप्त किया। कितना अब वो प्राप्त करता है 420 रुपये। ठीक है, उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई राशि बतानी है। तो हमें यहाँ पर P अमाउंट बताना शुरुआत में कितना था। ध्यान रखिएगा यहाँ से शुरुआत में जो पैसा बना है यहाँ पर 240 ये 2 वर्ष में बना है। अब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी जुड़ा है, लेकिन हम इस प्रश्न को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 साल के बाद यहाँ पर 3 साल और बढ़ाया गया था, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला है तो 240 से बढ़ करके कितना हो गया है 420 हो गया है। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, इनका अंतर देखेंगे कितना अमाउंट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इस 420 से हम माइनस कर देंगे कितना, तो आप बताएंगे 240 को माइनस करेंगे। ठीक है, कितना माइनस करेंगे 240, 0 हो जाएगा। तो 12 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 8, बचेगा 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 180। साधारण ब्याज में एक नियम याद रखना है, प्रत्येक वर्ष का जो हमारा ब्याज होता है वो समान रहता है। ठीक है, तो 3 साल में ब्याज कितना बन रहा है यहाँ पर है, तो ब्याज के रूप में 180 रुपये मिल रहा है। कितना 180 रुपया। तो ये 3 वर्ष का था, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष का कितना था तो 180 था। 1 वर्ष का निकालना तो समय से हम भाग दे देंगे, समय यानी कि 3 वर्ष से अगर इसे भाग दे दें 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। 3 एकम 3 और 3 छक 18 0। तो 1 वर्ष का ब्याज देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमें मिल गया। तो आप बताएंगे 60 रुपये था। ठीक है, अब टोटल 5 साल में ब्याज कितना बन जाएगा, तो 5 साल का ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। 1 वर्ष का कितना था 60, अब 5 वर्ष का तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा यानी 300 मिलेगा। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 300। अगर हमें यहाँ पर अमाउंट पता करना है तो टोटल अगर लास्ट में जो
5 साल के बाद में, देखिए 5 साल इसलिए हमने किया क्योंकि 2 साल पहले था और 3 साल यहाँ पर था, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 5 साल बाद हमें 420 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर ब्याज को इसमें से हटा दे तो हमको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए देखिए ये प्रश्न बड़ा नहीं है तो समझाने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं। मिश्र धन यानी 420 से हम माइनस कर देंगे 300 को। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 120 रुपया बचेगा। यहाँ पर 120 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा मूलधन कितना था 120, इस पर 2 वर्ष में ब्याज जो मिला है तो वो ब्याज यहाँ पर बढ़ गया, कितना 120 ही बढ़ गया। ठीक है, तब जाके यहाँ पर 2 साल में 240 हुआ था और 3 2 5, 5 वर्ष में 420 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है, कितना है, तो आप बताएंगे 120 रुपया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यानी हरि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 10% ब्याज पर एक निश्चित राशि जिसकी बताई गई अमाउंट यहाँ पर x थी वो निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये हो जाती है तो x का मूल्य क्या था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए दर यहाँ पर पहली बात हम ब्याज देख लेते कितना है, ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 10%। ये भी बोला गया वार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने समय के लिए जमा किया था उसने, 4 साल के लिए, तो 4 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 10 होकर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40%। तो ब्याज हमें मिल रहा है कितना, 40%। जो भी हम धन निवेश कर रहे हैं तो निवेश किया जाने वाला धन सदैव हमारा 100% होता है। अब अंत में जो पैसा हमें ब्याज और प्लस मूलधन हमारा वापस होता है तो वो हमारा कहलाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन में 2 चीज़ें होती हैं, 100% यानी मूलधन हमारा, उसमें ब्याज भी होता है। तो ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा है 4 साल में, 40%। अब हमारा जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 140% बनेगा यहाँ पर क्या, तो आप बताएंगे मिश्र धन। ठीक है, बस इतना समझना है इसमें, बाकी आप प्रश्न को हवा में ही कर लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है 140%, ये बराबर किसके हो जाएगी, बोला क्या है 4 साल के अंत में उसने 21,000 रुपये प्राप्त किए। तो 21,000 को आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि वैसे हम मिश्र धन में देखें 140% बना हमारा है मूलधन प्लस ब्याज मिला करके। अब मूलधन प्लस ब्याज बना करके यहाँ पर 21,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 21,000 को डिवाइड कर देंगे हम 140 से, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 1% का मान। ठीक है, 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं। अब यहाँ 7 दूनी 14 लग जाएगा और 7 तियाँ यहाँ पर लग जाएगा 21, बचेंगे 2 0, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से 300 को भाग देंगे, कितना मिल जाएगा, 150 मिलेगा। तो 1% बराबर कितना निकल के आया, आप बताएंगे 150 यानी 150। और हमें चाहिए था मूलधन, मूलधन हमारा कितना था 100%। तो 100% का मान कितना है, बहुत ही आसान, बिना फार्मूले के प्रश्न सॉल्व करें। तो देखिए 150 में आप यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 15,000 देखने को मिलेगा, 3 0 लग जाएंगे लास्ट में। तो 100% यानी 15,000। तो देखिए यहाँ पर जो x का मान था वो कितना था, तो आप बताएंगे 15,000, क्योंकि मूलधन हमारा निकल आया है कितना है, 15,000। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को, सॉरी यहाँ पर जो है 7 कर लीजिएगा, इसे थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है 7। ठीक है, तो चलिए मैंने करेक्ट कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 728 वोटों से हरा देता है, तो जीतने वाला जो उम्मीदवार था, ठीक है, वो कितने वोटों से जीता है, तो आप बताएंगे 728 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। ठीक है, देखिए 2 उम्मीदवार थे, अब दोनों उम्मीदवार में यहाँ पर वोटिंग हुई, मान लेते हैं 100% वहाँ पर वोट पड़े थे, उसमें से जो जीतने वाला है वो 57% वोट पाता है, ये जीता व्यक्ति है, कौन सा, जो जीत गया है। ठीक है, अब हारा वाला कितना पा रहा है वोट, तो 100 से अगर 57% को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 43% यहाँ पर मिलेगा। ये व्यक्ति हार जाता है, हारा व्यक्ति। ठीक है, ये हारा हुआ व्यक्ति है। अब ये जीता है, कितने वोटों से जीता है, 728। एक्चुअल में प्रतिशत में कितने से जीता है ये हम पता करें।
ये 43% है, ये 57% है, इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 14% का अंतर है। तो यहाँ ये 14% वोट पाकर जीत गया। एक्चुअल में बोला है उसने 728 वोटों से जीता है, यानी इसको हराया, तो यानी खुद जीता होगा 728 वोटों से, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखेंगे 14% का मान दे रखा है कितना? तो आप बताएंगे 728 दे रखा है। यहाँ से हम 1% का मान निकालें तो इस 728 को डिवाइड कर देंगे 14 से, ठीक है। 1% का मान निकलेगा, 14 कम 14 लग जाएगा और 14 पंचे लग जाएगा 70, 14 दूनी 28। तो 1% का मान कितना है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 52। लेकिन पूछा क्या था? हारे हुए, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, इसका परसेंटेज कितना है जो व्यक्ति हार गया है? तो आप बताएंगे 43। 1% का मान यह है, तो आपको बताना पड़ेगा 43% का मान। 1% का मान 52 था, 43 का, तो 43 से इसमें गुणा कर दीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2336 मिलेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 2236 वोट। तो यहाँ पर हारे हुए व्यक्ति को कितना मिला वोट है? तो आप बताएंगे 2236, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब भूखंड में एक आयत के आकार का एक टुकड़ा है, ठीक है। बोला गया यहाँ पर जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। कितनी लंबाई? तो ये चौड़ाई को अगर हम यहाँ पर x मान लें तो लंबाई ये 3 गुनी है, तो कितनी बन जाएगी? 3x बन जाएगी, ठीक है। अगर ये x है तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 3x। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, तब यहाँ पर ये बनाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। भूखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आप बताएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, कितना दिया गया है? 768 दिया गया है। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ कितनी है? तो आप बताएंगे देखिए लेंथ हमारी कितनी है? 3x इस साइड में रखते हैं, अब इंटू कर देंगे ब्रेथ। ब्रेथ हमारी कितनी थी? x यहाँ पर है, बराबर में हमने इसको पलट दिया। अब क्षेत्रफल कितना हमारा था? तो आप बताएंगे 768 था। तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। इनका गुणा करेंगे कितना बन जाएगा? 3x² बनेगा, बराबर में कितना रहेगा? 768। 3 से संख्या कट रही, काट देंगे 3 कम 3, यहाँ काटेंगे 3 दूना 6 लग जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18। तो x² बराबर कितना हो गया? 256। और x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा कितना? तो आप बताएंगे 256। और 256 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो वर्ग संख्या है, ठीक है। तो x बराबर हमें मिलेगा कितना यहाँ पर? तो आप बताएंगे 16। तो देखिए यहाँ पर ब्रेथ हमारी निकली है कितनी है? तो आप बताएंगे 16 है, और ये 16 यहाँ कितनी हो जाएगी? तो आप बताएंगे 48। देखिए यहाँ पर हमने जो इसकी ब्रेथ है वो निकाली है कितनी है? 16, और लेंथ हमने निकाल ली है वो कितनी है? यहाँ पर 48। अब पूछा गया परिमाप, तो परिमाप का हम फार्मूला लगा देते हैं। परिमाप का छोटा सा फार्मूला होता है 2, ब्रैकेट में करना है L प्लस B कर देना है, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देना है, 2 से गुणा कर देंगे, उसका परिमाप निकल आएगा, भूखंड का परिमाप। अब देखिए 2 कर देंगे, लेंथ हमारी कितनी निकली यहाँ पर? 48, अब प्लस करेंगे 16 को, ठीक है। अब जोड़ेंगे, अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो आप बताएंगे 64 गुणे में कितना था? 2। अब 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, यानी 128 मिलेगा। इसका परिमाप कितना निकला है? 128 मीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ए, बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान और 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना है। यानी देखिए यहाँ पर नुकसान हुआ है 1152 रुपये का, ये 3 लोगों में विभाजित किया जाएगा, यानी 3 लोगों में यह नुकसान बांटा जाएगा। और नुकसान का अनुपात दे रखा है 7:8:9, ठीक है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो इसमें हमें ए का हिस्सा बताना है। अब 3 लोगों में बांटा जाना है। अब ए बी सी लिख देते हैं, ए बी और सी तीनों का अनुपात जो भी दिया गया वो उस अनुपात को लिखते हैं, जैसे 7 है, 8 है और 9। अब यहाँ पर अनुपाती योग करते हैं। अनुपाती योग यानी अनुपात का हम योग करेंगे। सबसे पहले कितना दिया गया है? अब देखिए 9 में
7 को जोड़े, देख अब सीधा सीधा जोड़ सकते हैं यहाँ पर 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में 9, तो आप सीधा सीधा देखेंगे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। तो अनुपाती योग हमने किया, कितना आ गया 24। अब हमें ए का हिस्सा बताना है कितना। तो पहली बात, जितना भी अनुपाती योग आएगा अनुपाती योग सदैव आपको नीचे रखना है। जिसका हिस्सा पूछा जाएगा उसका ही अनुपात आपको ऊपर रखना पड़ेगा। ए का पूछा है तो ए का अनुपात हम ऊपर रख देंगे, गुणा कर देंगे जिसमें हमें हिस्सा बताना है, तो वो है 1152। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काट दी, यहाँ पर लिख दिया। अब इसे काट देते हैं। अब देखिए 4 से भी संख्या कट रही है, हम 4 से ही काट देते हैं। ठीक है, 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 दूनी यहाँ पर 8 लग जाएगा। 11 से 8 माइनस होगा, बचेगा 3 और चरवटे हो जाएगा यहाँ पर 32। ठीक है, 35 से 32 जाएगा, बचेगा कितना 3 और फिर से लग जाएगा चरवटे 32। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से संख्या हमारी कट गई 288 बार में। अब 3 से यहाँ पर इसे हम काट सकते हैं 6 से, 6 कम 6 कट जाएगा और उसमें लग जाएगा 6 चौक 24, 28 से 24 जाएगा, बचेगा इतना 4 और 6 8 कितना होता है 48। ठीक है, पूरा पूरा नंबर कट गया। 7 से बुरा कर लेंगे, 7 8 56 का हो गया यहाँ पर कितना 6, 56 का कितना हो जाएगा 6, बचेगा कितना 5, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 8 5 13 यानी 300 यहाँ पर 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए का अमाउंट कितना बनेगा, ए का हिस्सा कितना होगा, तो आप बताएंगे 336 यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बी और सी मिलकर एक कार्य 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी तीनों वह कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, बी प्लस सी दो मिल कर के इसको पूरा कर रहे हैं 40 दिन में। अब ए बी प्लस सी तीनों मिल कर के अगर कार्य को करते हैं तो वह 20 दिन में कार्य को कर लेते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न बने इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लासा निकालेंगे, तो यहाँ पर लासा तो खुद स्वयं ही मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या का मल्टीपल करिए या बड़ी संख्या को रख करके देखें क्या दोनों से कट रही है। बिल्कुल, अगर 40 खुद ही यहाँ पर रखें तो 40 से कम 40 और 20 दूना 40, तो 20 और 40 का एलसीएम जो होगा वो खुद ही यहाँ पर 40 ही होगा। तो एलसीएम हमने निकाला, जो भी एलसीएम यानी लसा हमारा निकलता वही हमारा यहाँ पर कुल कार्य कहलाता है। क्या कहलाएगा, कुल कार्य जो भी हमारा है। तो ध्यान रखिएगा जो भी फॉर्मेट बताएं। अब 40 से इसे भाग देंगे, 40 से कम 40 एक बार में जाएगा, अब 20 दूना 40 दो बार में जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर क्षमता इनकी निकाल ली है। ए और बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 1 यूनिट काम करने की, ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है यहाँ पर 2 यूनिट काम करने की। यहाँ पर ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा ये पूछा गया, तो ए की हमें क्षमता पहले नंबर पर बतानी होगी। देखिए बी प्लस सी की मिल करके यहाँ पर बन रही एक क्षमता, 1 यूनिट यहाँ पर क्षमता बन रही है। ठीक है, अब बी सी की अगर हम यहाँ पर क्षमता रख दें 1 और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी यहाँ पर है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी है 2 है। अगर बी सी की क्षमता जहाँ पर ऊपर दी है इसे माइनस कर दें तो निकल के आएगी 1 की, तो ए की कितनी क्षमता है, तो आप बताएंगे 1 है। तो ए की कितनी कार्य क्षमता 1 निकली है। चलिए कुल कार्य कितना है 40 यूनिट। अब ए जो कार्य करेगा तो पूरे कार्य को करेगा, तो पूरा कार्य कितना, तो आप बताएंगे 40 यूनिट। ए की क्षमता कितनी, क्षमता से डिवाइड किया जाता है, तो ए की क्षमता हमने 1 निकाली, 1 से डिवाइड कर देंगे। अब 1 का मान आप लोगों को पता है उतना ही रहता है, तो इसका मान उतना ही रहेगा, यानी ये जो है 40 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। इसमें करना कुछ भी नहीं था, ये PYQ प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देख सकते हैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को निकाल लिया। तो 40 दिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, तो कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए कितने प्रतिशत पर बेचा जाएगा वो बता देते हैं। कोई भी कपड़ा हम खरीदते हैं वो 100% पर होता है। ठीक है, CP हमारा 100% होता है।
अगर हम लाभ ले रहे हैं तो 100% में लाभ को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ लाभ लेने की बात कर रहा है 12.5% की। अब एग्जैक्ट बेचेगा कितने पर, तो आप लोगों को पता है अब 112.5% पर उसे बेचेगा, क्योंकि इसमें 100% तो क्रय मूल्य भी है, 12.5% का ये लाभ लिया गया है। तो हमने यहाँ पर ये समझाया है बेचेगा कितने पर, तो 112.5% पर बेचेगा। अब चलिए इसे इसका क्रय मूल्य बना लेते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए ध्यान रखना है, तो क्रय मूल्य पहले से यहाँ पर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 600 रुपये। जो भी इस पर सिलाई लगे, ट्रांसपोर्ट लगेगा, वो भी क्रय मूल्य में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 रुपये की सिलाई देनी पड़ी उसे, तो यहाँ पर 40 रुपये इसी में हम जोड़ देंगे। अब उसका नया जो क्रय मूल्य बनेगा वो 640 रुपया बनेगा। कितना बनेगा क्रय मूल्य, तो आप बताएंगे 640 रुपया बन जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो हम इसका ले लेंगे। देखो जो भी क्रय मूल्य हमारा है इसका हम 112% निकाल दें तो इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो चलिए विक्रय मूल्य इसका निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य, क्योंकि 640 को हम बढ़ा करके अब बेच रहे हैं, कितने पर बेच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 112.5% पर बेच रहे हैं। प्रतिशत का साइन हटाएंगे 100 नीचे आएगा, दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया। अब एक जीरो से हम एक जीरो को काट सकते हैं। अब 4 से संख्या कट रही, काट देते हैं। 4 एकम 4 लगेगा और 4 छंग 24 लग जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। 4 से अगर 100 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप बताएंगे 25 बार में जाएगा। अभी यहाँ संख्या कट रही है तो इसे हम यहाँ पर काट देते हैं। और कितनी बार में कट जाएगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखें, 25 से कम 25 लग जाएगा पूरा देखें। और यहाँ पर 112 में काटेंगे तो 25 चौका कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 100। ठीक है, 112 से 100 चला जाएगा, बचेगा कितना 12, वो आगे 5 है तो 125 बनेगा। अब 25 पंजे लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से अगर भाग देंगे तो 45 बार में चला जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, बचेगा कितना 8, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 8 4 12 के कितना हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 7। तो 720 रुपये यहाँ पर बनेगा। कितना 720। तो अगर वो 12% का लाभ लेना चाहता है, पाना चाहता है, तो किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तब उसे बेचना पड़ेगा यहाँ पर कितने 720 रुपये पर। कितने पर 720, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुनी हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। ठीक है, तो 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। तो यहाँ पर मूलधन बोला गया, यहाँ पर अमाउंट यानी मिश्रधन। तो यहाँ पर हम चलिए मूलधन और मिश्रधन में लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, और इस साइड में हमारा हो जाएगा मिश्रधन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। बोला गया यहाँ पर देखिए 1500 का इसका डबल करना, 2 गुने। तो 1500 का डबल कितना होता है, तो आप बताएंगे 3000 होता है। तो यहाँ पर जो भी अंतर रहेगा ना, पहले 1500 रुपये थे, अब वो बढ़ गए, कितने समय में बढ़े, 2 गुना हो गया नहीं पता, लेकिन इनका अंतर निकालेंगे, कितना निकलेगा 1500 का ही अंतर आएगा। यही अंतर यहाँ पर कहलाएगा ब्याज। क्या कहलाएगा, ब्याज 1500 का। अब इसमें देखिए दर भी दे रखी है और यहाँ पर समय पूछा है, तो समय हमको नहीं पता। जब समय नहीं पता और दर दे रखी है, दर कितनी है 4% की दी गई है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को आता होगा। देखिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, PRT, तो PRT अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसी में आप रख दीजिए, सारी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, SI यानी साधारण ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 1500 दिया गया है। ठीक है, मूलधन कितना है, P मीन्स होता है मूलधन, मूलधन हमारा यह भी 1500 दिया गया है। दर, रेट मीन्स दर कितनी है 4% की। समय निकालना है तो T को ऐसे ही रखेंगे, अपॉन में कितना रखना है 100 रखना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर संख्या यहाँ पर मिल रही है, कभी भी इस तरीके से यहाँ पर आएगा नंबर तो यहाँ पर ऊपर ये नंबर कट जाता है। ठीक है, आप काट सकते हैं यहाँ पर। अगर ऐसे नहीं काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इसे काट सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर काट देते हैं, 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो यहाँ कट गए। अब देखिए T के साथ में यहाँ 15 और 4 बचा है। 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 60 जो है इधर हो जाएगा T के साथ गुणे में, इधर आएगा इसको भाग देगा। ठीक है, तो T बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं
1500 को डिवाइड करेंगे हम 60 से। क्यों? 15 चौके 60 और टी के साथ गुणे में था, अब इधर आ गया। एक जीरो से एक जीरो लगा देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो टी बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 25 वर्ष। टी मीन्स समय। देखिए यहाँ पर समय कितना लगा, तो आप बताएंगे 25 वर्ष। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये, बस समझाने के लिए थोड़ा सा हमने स्टेप यहाँ पे ले लिया। बाकी देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न सॉल्व हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 2500 रुपये में। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब कभी भी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ और हानि की बात करेगा तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिख रहे हैं, उसे शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमपी यानी मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, इसे कहते हैं एमपी। अपॉन में रहेगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा गया, बराबर में रहता है 100 प्लस पी मीन्स प्रॉफिट यानी कि लाभ, और 100 से डी को माइनस करेंगे। डी मीन्स है डिस्काउंट। कितना है? डिस्काउंट है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना। यहाँ पर अंकित मूल्य पर बोला गया है 12% की छूट की अनुमति देता है। अंकित मूल्य पूछा गया है, तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता, तो अंकित मूल्य को हम ऐसे ही लिखेंगे। बोला गया एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी कितना है? 2500 रुपये। इसके नीचे रख देंगे 2500 रुपये। बराबर में 12% की छूट की अनुमति देता है, डिस्काउंट नीचे लिखा जाता है, और 10% का लाभ प्राप्त करता है। कितने का? 10% का लाभ। तो 100 में 10% लाभ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 12% की छूट, और छूट सदैव माइनस हो रही है यहाँ पर 100 से, तो 100 से अगर 12% को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 88 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 88 यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब संख्या यहाँ पर कट रही है तो इसे हम काट देते हैं। 11 कम यहाँ पर 11 कट जाएगा और 11 अट्ठे लग जाएगा 88। ठीक है, अब 2 से कट रही है, 2 चौके 8 लग जाएगा और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 4 से संख्या कट रही है, इसे काट देते हैं, छोटा कर लेंगे। 4 कम 4 लग जाएगा और 4 संग 24 लग जाएगा, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर एमपी ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या है। इनका क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 625 गुणे में कितना रहेगा? 5 रहेगा। 5 25 के 5 रहेगा, बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, बचेगा इतना 1, 5 छक्का 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो इस तरीके से अंकित मूल्य यानी एमपी हमने निकाला है। कितना है? तो आप बताएंगे 3125 रुपये। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही सॉल्व कराया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। टॉप 30 की सीरीज़ कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।